नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम यादव अपने YouTube चैनल लर्न विद मी पूनम यादव पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम सर्वनाम रूप शुरू कर रहे हैं और संस्कृत के जो सर्वनाम रूप है वो काफ़ी होते हैं, जैसे सर्व, युष्मद्, अस्मद्, इदम, एतत्, तद। तो इनमें से आज हम जो पढ़ेंगे वो तद पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है वह। ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। तो जो तद है उसका अर्थ होता है वह, और पुल्लिंग रूप अब हम इसका पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसके तीनों रूप कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पुल्लिंग रूप। तो सबसे पहले हमें याद करने के लिए क्या करना होगा कि जो ऊपर की लाइन है, प्रथमा जो विभक्ति है, उसके तीनों वचन को हमें याद करना होगा। सह, तव, ते, इस तरह से हमें इसको याद कर लेना है और उसके बाद हम इसको वचन के अकॉर्डिंग याद करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग। और इसमें सप्तमी विभक्ति तक होता है, केवल सर्वनाम रूप में संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम जो शब्द रूप होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता है, ये हमें याद रखना है, केवल सप्तमी विभक्ति तक ये होते हैं। तो याद करते हैं। प्रथमा विभक्ति देखिए इसकी, सह, तव, ते। ये लाइन हमें इसी तरह से याद करनी है और इसका कारण ये है कि हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग हम याद करेंगे। तो जो पहला शब्द है वो हमें याद होना चाहिए कि पहला शब्द कौन सा आएगा। अगर पहला याद होगा तो हमें फिर पूरी लाइन याद आ जाएगी। तो इसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे। सह, तव, ते, सह, तव, ते, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। फिर हम पहले एक वचन याद करेंगे पूरा। कैसे? सह, तम, तेन, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। पहले हम 3 शब्द बोलेंगे, सह, तम, तेन। फिर उसके बाद आगे का तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। इसी प्रकार से फिर से रिपीट करेंगे, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। फिर हम पूरी लाइन एक बार में, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। इस तरह से हम इसे याद करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। तो ये हमारा जो एक वचन है वो पूरा याद हो जाएगा हमें। अब हम आते हैं द्विवचन पे। द्विवचन सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें हमें केवल 3 ही शब्द याद करने होते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होती है उसमें एक जैसा शब्द आता है। फिर इसके बाद तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा आएगा और षष्ठी, सप्तमी में एक जैसा। तो केवल हमें 3 शब्द इसमें याद करने होंगे। तव, तव, प्रथमा और द्वितीय कंप्लीट हो गई हमारी। फिर इसके बाद ताभ्याम, 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 तृतीय, चतुर्थी, पंचमी कंप्लीट हो गई। और फिर तयोः, तयोः, षष्ठी और सप्तमी कंप्लीट हो गई। तो हमें केवल 3 शब्द इसमें याद करने पड़े। तव, तव, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। 3 शब्द है, तव, ताभ्याम, तयोः। ये 3 शब्द याद करने हैं, लेकिन बस याद रखना है कि तव, तव प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में ताभ्याम, 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 और षष्ठी, सप्तमी में तयोः, तयोः। तो ये द्विवचन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आएंगे बहुवचन पे। पहला शब्द हम पहले याद कर चुके हैं कि बहुवचन का जो पहला शब्द है वो क्या आता है? ते। ते हमें याद होना चाहिए तो हम लाइन की शुरुआत कर सकेंगे। ठीक है, तो ते। इसके बाद हम याद करेंगे 3 शब्द एक साथ, ते, तान, तहि। फिर से रिपीट करेंगे, ते, तान, तहि। इसके बाद फिर आगे की 4, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। फिर से रिपीट करेंगे, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। अब पूरी लाइन एक बार फिर से पढ़ेंगे, ते, तान, तहि, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। फिर से रिपीट, ते, तान, तहि, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। तो इस प्रकार से हमें ये पूरा याद हो जाएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 लाइन हमें याद करनी होगी। लेकिन ऊपर के जो शब्द है प्रथमा विभक्ति, वो तीनों वचन के एक बार हमें पहले याद करने होंगे। सह, तव, ते, ये याद करने के बाद हम वचन के अकॉर्डिंग इन्हें याद करेंगे। फिर से एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं। सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। द्विवचन, तव, तव, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। बहुवचन, ते, तान, तहि, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। तो ये हमारा जो पुल्लिंग रूप था सर्वनाम का वो कंप्लीट हो गया, तद का पुल्लिंग रूप। अब हम आते हैं नेक्स्ट नपुंसकलिंग पर। नपुंसकलिंग बिल्कुल पुल्लिंग की तरह चलता है,
केवल प्रथमा और द्वितीय इसकी चेंज होती है। तो केवल जो प्रथमा और द्वितीय है उसको हम याद कर लेंगे। प्रथमा पूरा कंप्लीट जैसे हमने पुल्लिंग में याद किया था। तत् ते तानि, देखिए ये जो है दा इसमें लिखा हुआ है, ये भी इसका रूप होता है। इसको हम वैसे याद रखेंगे लेकिन बोलते हुए तत् ते तानि, इस तरह से याद रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका दा भी होता है। ठीक है, तो हमने याद किया तत् ते तानि। बस ये 2 विभक्ति चेंज होगी नपुंसक लिंग में। उसके बाद तृतीय विभक्ति से बिल्कुल जो आपका पुल्लिंग था उसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, जैसे हमने इसमें पढ़ा था तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। तो अगर पुल्लिंग याद हो जाता है तो नपुंसक लिंग भी पूरा याद हो जाता है। ऊपर की दोनों विभक्ति याद करनी होगी, तत् ते तानि। प्रथमा याद होगी तो द्वितीय प्रथमा की तरह ही होती है। तो तत् ते तानि ये हमने याद की। उसके बाद तत् तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। फिर द्विवचन में ते ताभ्याम तयोः। बहुवचन में तानि तहि तेभ्य तेषां तेषु। अगर पुल्लिंग याद कर लिया तो पुल्लिंग की तरह ही बिल्कुल नपुंसक लिंग है, केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति इसकी चेंज है। और प्रथमा द्वितीय दोनों एक जैसी होती है, तो केवल हमें एक ही याद करना है, दूसरी विभक्ति अपने आप याद हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा हमें याद रखना रहेगा कि इसमें आ आता है ज्यादातर। जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा सह ताओ ते, तो इसमें हम करेंगे सा ते ताहा। इसकी लाइन जो पहली है वो हम सबसे पहले याद करेंगे, सा ते ताहा, सा ते ताहा। ये याद करने के बाद फिर हम वैसे ही याद करेंगे जैसे हमने वो दोनों रूप याद किए हैं। सा ताम तया, प्रथमा द्वितीय तृतीया। 3 विभक्ति याद की हमने, सा ताम तया, तीनों विभक्ति का एक वचन रूप, सा ताम तया। फिर आगे के 4 शब्द याद करेंगे, तस्यै तस्यः तस्याः तस्याम। फिर से रिपीट करेंगे, तस्यै तस्यः तस्याः तस्याम। अब हम पूरी लाइन एक साथ याद करेंगे, सा ताम तया तस्यै तस्यः तस्याः तस्याम। फिर से रिपीट करेंगे, सा ताम तया तस्यै तस्यः तस्याः तस्याम। तो ऐसे हमारा जो एक वचन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं द्विवचन पे। द्विवचन में वही 3 शब्द हमें याद करने, ते ताभ्याम तयोः। तो ते ताभ्याम तयोः ये 3 शब्द हमें याद करने केवल, और द्विवचन हमारा कंप्लीट। तो ते प्रथमा द्वितीय में क्या आएगा, ते तृतीया चतुर्थी पंचमी ताभ्याम षष्ठी सप्तमी तयोः। तो ये हमारा द्विवचन कंप्लीट हो जाएगा, ते ताभ्याम तयोः। इसके बाद आते हैं बहुवचन पर। बहुवचन में पहला जो है ताहा, ये हमने याद कर लिया था। सबसे पहले यही लाइन याद की थी, सा ते ताहा। पहले शब्द प्रथमा विभक्ति के हमने तीनों याद कर लिए थे। तो ताहा से शुरुआत होगी, और जो द्वितीय है उसमें भी क्या आएगा, ताहा ताभी। 3 शब्द याद करेंगे, ताहा ताभी। फिर चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी एक साथ, ताभ्य तासाम तासु। ताहा ताभी ताभ्य तासाम तासु। फिर से रिपीट करेंगे, ताहा ताभी ताभ्य तासाम तासु। तो इस तरह से हमें ये तीनों शब्द रूप याद करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और याद करने में भी शायद आसानी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।